मैं वहाँ बैठ के झूठ नहीं बोलती, मेरा दिल बहुत साफ है। मैं वहाँ बैठ के यही बोल रही थी कि ये सब सेटिंग है क्या यार, बट आपने मुझे बुला लिया। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम मधु है और मुझे विश्वास है कि आप सभी बागेश्वर महाराज की कृपा से स्वस्थ और आनंदित होंगे। आज का वीडियो बहुत ही चौंकाने वाला और भावनात्मक है, इसलिए कृपया इसे अंत तक जरूर देखें। आज बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में एक ऐसी महिला आई जिसकी अजीब हरकतों ने सभी को चौंका दिया। वो महिला मंच पर पहुंचते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी, खुद को देवी बताने लगी और गुरुजी से बहस करने लगी। भीड़ सन्न हो गई, लोग डर गए, लेकिन गुरुजी शांत रहे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह तेरे भीतर की पीड़ा है, इसे बाहर निकाल दो। गुरुजी ने सिर्फ एक पर्ची दी और जैसे ही महिला ने पढ़ा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो गिरकर गुरुजी के चरणों में रोने लगी और तभी हुआ एक चमत्कार जिसने दरबार में मौजूद हर व्यक्ति को आस्था से भर दिया। लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे और लिखें, जय बागेश्वर महाराज। राधे राधे। राधे राधे साथियों, आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो केवल एक घटना नहीं बल्कि आस्था और चमत्कार का जीवंत प्रमाण है। ये कहानी है उस महिला की जो न तो भगवान पर विश्वास करती थी और न ही बागेश्वर धाम के चमत्कारों पर, लेकिन जब वो स्वयं साक्षी बनी तो उसकी पूरी सोच ही बदल गई। यह घटना उस समय की है जब बागेश्वर धाम में दिव्य दरबार लगा हुआ था। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आ रहे थे, अपनी अपनी पर्चियां भरवा रहे थे और गुरुजी महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी प्रेम पूर्वक सभी की बातों को सुनकर समाधान कर रहे थे। उसी भीड़ में एक पढ़ी लिखी महिला आई थी। देखने से लग रहा था कि बहुत आत्मविश्वासी है, लेकिन चेहरे पर थोड़ा उपहास का भाव था। उसने पास बैठे लोगों से कहा, यह सब दिखावा है, यहाँ कुछ नहीं होता। जो पर्ची निकालते हैं वो पहले से तय होती हैं। सब कुछ सेटिंग है, कोई चमत्कार वमत्कार नहीं होता। लोग चुप रहे, कोई उससे बहस नहीं करना चाहता था। लेकिन ये बात जैसे ही गुरुजी के कानों तक पहुंची, वे मुस्कुराए और बोले, बहन जी, अगर आपको लगता है कि सब कुछ सेटिंग है तो आज मैं आपको खुला चैलेंज देता हूं। आइए, दरबार में एक नई पर्ची लिखी जाएगी और आप किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने साथ लाइए। अगर उस पर्ची में उसी की बात निकली तो आपको ये मानना होगा कि ये चमत्कार नहीं, बालाजी की कृपा है। महिला हंस पड़ी, बोली, ठीक है, मैं तैयार हूँ, देखते हैं क्या चमत्कार होता है। गुरुजी ने खुद अपने हाथों से एक पर्ची ली और उसमें कुछ लिखा। वो पर्ची बाकियों से अलग रखी गई। फिर उन्होंने महिला से कहा, किसी एक मरीज को ले आइए जिसका आप नाम भी न जानती हो। महिला थोड़ी सोच में पड़ी, लेकिन फिर वो लाइन में खड़े लोगों के बीच से एक युवक को लेकर आई। युवक बीमार था, कमजोर और पीला पड़ा हुआ था। उसे देखकर गुरुजी ने वह पर्ची उठाई और पढ़ा, इस लड़के के पेट में पुराना रोग है, 7 साल से पीड़ा हो रही है, कोई भी इलाज काम नहीं आया, लेकिन बालाजी कृपा करेंगे, अब धीरे धीरे सुधार होगा। वही बात उस लड़के ने भी कही। वह बोला, हाँ महाराज, मुझे 7 साल से पेट में दर्द है, बहुत डॉक्टर दिखाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। महिला स्तब्ध रह गई, उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो सोचने लगी, क्या यह संयोग हो सकता है, लेकिन उसका अहंकार अभी पूरी तरह नहीं टूटा था। उसने फिर कहा, एक बार का संयोग हो सकता है, एक और कोशिश करते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, चलिए एक और पर्ची लिखी जाती है। गुरुजी ने फिर से एक पर्ची लिखी और महिला से कहा कि अब वो किसी और को लेकर आए। महिला ने फिर से भीड़ में से एक वृद्ध व्यक्ति को बुलाया जिसे वो बिल्कुल नहीं जानती थी। गुरुजी ने दूसरी पर्ची खोली और पढ़ा, यह व्यक्ति पिछले 4 महीने से अपने बेटे के कारण दुखी है। बेटा घर छोड़कर चला गया है और किसी से बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत जल्दी बेटा वापस लौटेगा, आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। वह वृद्ध व्यक्ति फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, महाराज, आपने मेरे हृदय की पीड़ा पढ़ ली। मेरा बेटा 4 महीने से गुमशुदा है, कोई पता नहीं चला। आज पहली बार दिल को कुछ आशा मिली है। अब उस महिला की आंखों से आंसू बहने लगे, उसके पैरों से जमीन खिसक गई थी। वो गुरुजी के चरणों में गिर गई और बोली, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं अज्ञानी थी, मैंने आपके चमत्कार को झूठ समझा। मुझे बालाजी के अस्तित्व पर विश्वास नहीं था, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से साक्षात अनुभव कर लिया। गुरुजी ने उसे उठाया और स्नेहपूर्वक कहा, बहन, बालाजी किसी का बुरा नहीं करते, जो भी उनके दरबार में श्रद्धा से आता है खाली हाथ नहीं लौटता। लेकिन विश्वास सबसे बड़ी चीज है, बिना विश्वास के चमत्कार भी व्यर्थ हो जाते हैं। महिला की आंखें नम थीं। उसने वहीं घोषणा कर दी, आज से मैं अपने घर में हनुमान बालाजी की पूजा करूंगी, रोज उनकी आरती करूंगी और संकल्प लेती हूँ कि दूसरों को भी उनकी कृपा के बारे में बताऊंगी। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया, जाओ बहन, बालाजी तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेंगे, बस सच्चे मन से उनका नाम लो। उस दिन से वह महिला एक बदले हुए जीवन की शुरुआत कर चुकी थी। जो कभी बागेश्वर धाम को ढकोसला कहती थी, अब वो स्वयं हनुमान जी की भक्त बन गई थी। उसका जीवन बदल गया, उसका दृष्टिकोण बदल गया और सबसे बड़ा बदलाव ये था कि अब उसका हृदय श्रद्धा और विश्वास से भर चुका था। साथियों, ये कहानी हमें यही सिखाती है
संदेह करोगे तो हर चमत्कार भी धोखा लगेगा, लेकिन विश्वास करोगे तो हर धोखा भी चमत्कार बन जाएगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।